हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या बताना है। एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है? ये होता है आपका महत्तम समापवर्तक होता है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ये होता है आपका। अब एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण मान लीजिए, यहाँ पे 12 और क्या है? 15 है। इसका एचसीएफ हमें और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 का गुणनखंड आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3। 3 2 दूना 4 3 12। और 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणे में 5। अब एचसीएफ आता है इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ पद है। तो देखिए 3 आपका क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम होता है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ संख्या उसको एक बार लिखते हैं और बचे हुए संख्या को इसके गुणा में लिख लेते हैं। तो 2 गुणे कितना? 5। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 पचास 60। तो ये हो गया 60। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिए गए हैं? 8, 9 और 25 दिए गए। तो चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सारणी विधि द्वारा। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे, 4 दूना 8। पुनः इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4। पुनः इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 1। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 9 का निकालेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे अभाज्य संख्या 3 से विभाजित होगा। 3 तिरिका 9 और फिर 3 एकने 3 हो गया। अब फिर यहाँ पे 25 का निकालेंगे। तो 25 देखिए लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये 5 विभाजित होगा तो ये हो जाएगा 50 25। और पुनः 5 से कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखिए 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में कितना? 1। और फिर यहाँ पे 9 का निकाले तो देखिए 3 गुणे 3 और गुणे में 1 और 25 25 का 5 गुणे में 5 गुणे में कितना? 1। तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है आपका? 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। अब बात एलसीएम की होती है। एलसीएम तो देखिए 1 तो लिखेंगे, बाकी संख्या को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 और गुणे में 5। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा इसका वो कितना आ जाएगा? देखिए 2 4 4 दूना 8 अतिरिक्त 24 24 72 72 25 कितना हो जाएगा? 72 25। देखिए 72 गुणे में 5 करा देते हैं। 5 दूना 10 के शून्य, हाथ में 1 और 5 7 35 1 36। तो 360 हो जाएगा। और 360 में 5 गुणा के 5 0 0 6 25 के शून्य, हाथ में 1 5 15 3 18। तो आपका कितना आ गया? इसका 1800 आ गया। तो हमें क्या मिल गया? एलसीएम इसका मिल गया। और ये क्या हो गया? आपका एचसीएफ हो गया। और यही सब क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।